हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका। उसमें पाठ आधारित कार्यपत्रक। तो पहला पाठ है हमारा वीणा वादिनी वरदे, जो कि कविता है। यह लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। तो सबसे पहला इसमें हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कविता को पूरा कीजिए। इसमें कुछ एक एक लाइनें दी गई हैं, बाकी इसमें आपको स्वयं पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काठ अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग कर दे। नवगति लवलय नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है कि अपनी पसंद का कोई एक प्रार्थना, भजन या प्रेरणा गीत लिखिए। आप इसमें आपको जो भी अच्छा लगे आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने इसमें ये वाला गाना लिख दिया है, प्रेरणा गीत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका कार्यपत्रक 2। इसमें लिखा है कि नीचे लिखे गए शब्दों के सामने रिक्त स्थानों में समान ध्वनि वाले शब्द लिखें। तो इसमें जैसे दिया गया है नवल, नवल का सबल, सह, रह, मंत्र, तंत्र, चंदन, बंधन, वर, भर, गगन, मगन। इसके बाद इसमें दूसरे पार्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ उसके सामने खाली स्थान में लिखिए। कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनके हमें अर्थ लिखने हैं। पहला है प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव। तो इसका अर्थ लिखेंगे कि अमृत मंत्र के समान स्वतंत्रता प्राप्ति के शब्द भारत में भर दो। दूसरा है काठ अंध उर के बंधन स्तर। इसमें आएगा हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसके बंधन काट दो। तीसरी लाइन है इसमें कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, पाप भेद तथा अज्ञान अंधकार को दूर कर संसार को प्रकाश में कर दो। फिर है नवगति नवलय ताल छंद नव, हमारे नवीन काव्य रूपी ज्योति से हमें नई गति, लय, ताल और छंद का ज्ञान हो। इसके बाद हम चलते हैं इसके कार्यपत्रक 3 पर, इसी पाठ के। इसमें शब्दों के अर्थ लिखने हैं। शब्द दिए गए हैं जलद, जलद माने बादल, प्रकाश, प्रकाश माने उजाला, नवल, नवल माने नया, रव, रव माने ध्वनि। उसके बाद है कविता पढ़कर आपके मन में क्या भाव या विचार उत्पन्न हुए, लिखिए। तो इसका मैंने लिखने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई और अच्छा लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। कविता में भारत के लिए अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने का वरदान मांगा गया है। अब हम इसका देखते हैं कार्यपत्रक 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर खाली स्थानों में लिखिए। समास का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक का क्या अर्थ होता है? विग्रह, संक्षेप, विच्छेद या विस्तार। तो इसका उत्तर आएगा संक्षेप। साग पात में कौन सा समास है? दिगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्वंद्व। तो इसमें आएगा द्वंद्व। राजपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो इसमें आएगा तत्पुरुष समास। फिर इसमें साथियों, इसमें एक नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कविता या कहानी का निर्माण करना है। इसमें आपको 4 शब्द दिए गए हैं, जल, हवा, पौधे और नभ। तो मैंने ये छोटी सी कविता बनाने का प्रयास किया है। आपको अगर कुछ और अच्छा लगे, कोई और कविता या कोई और कहानी, तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए, मैंने जो लिखी है मैं आपको बताती हूँ। जल से ही पौधे बढ़ते हैं, हवा में ही सांस लेते हैं, नभ में ऊंचे बढ़ते हैं, पौधों से ही सब जीवित रहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमारी
ये जो वीणा वादिनी वरदे है पहला पाठ, इसके कार्यपत्रक समाप्त हो गए हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के कार्यपत्रक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।